हेलो एवरीवन। तो आज हम स्नेहन अनर्हता देखेंगे या फिर अस्नेह का जो वर्णन आया है उसके बारे में देखेंगे। तो यह विषय थोड़ा सा बड़ा होने के कारण इसको हमें दो तीन लेक्चर में देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो बृहत्त्रयी में अ, इस संदर्भ में जो भी वर्णन आया है तो वह पहले देख लेते हैं, और जो टर्म्स बृहत्त्रयी में यूज की गई है तो उनका अर्थ क्या है वह देख लेते हैं। यह व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि यह लेक्चर अपलोड होने के बाद इस लेक्चर से संबंध में एक गूगल फॉर्म, एक क्वेश्चनियर तैयार की गई है। तो वह भी इस लेक्चर के साथ अपलोड की जाएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह लेक्चर सुनना है, देखना है, और उसके बाद वह जो गूगल क्वेश्चनियर है तो उसमें आपको आंसर्स फिलअप करने हैं और वो सबमिट करनी है। फिर वह जो गूगल क्वेश्चनियर है वह कलेक्ट की जाएगी, और जो वेनसडे को अपना लेक्चर है उस लेक्चर में हम यह सब बातें वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान हम शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में जो इनिशियल पार्ट है अस्नेह का वह हम आज देखते हैं। तो और उसके बाद के जो लेक्चर है शायद दो या तीन लेक्चर हो जाएंगे इस विषय के। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज हम देखते हैं कि चरक संहिता के सूत्र स्थान में तेरहवा जो अध्याय है स्नेह विधि अध्याय, उसमें चरकाचार्य ने अस्नेह का जो वर्णन किया है, और उस वर्णन में जो व्याधि अवस्था या फिर व्याधि आए हैं उनके अर्थ चक्रपाणी टीका में क्या है वह पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो है संशोधनात् ऋते येषां रुक्षणं संप्रवक्षते न तेषां स्नेहनं शस्तम उत्सन्न कफमेधसाम। तो जो चरक सूत्र स्थान में लंघन ब्रोहणी अध्याय है उसमें चरकाचार्य ने लंघन अरह, रुक्षण अरह इनका वर्णन किया है। तो ऐसे जो रुक्षण अरह है जिनमें रुक्षण उपक्रम करने चाहिए, रुक्षण चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसे व्यक्तियों में शोधन करके स्नेहन करने को कहा गया है। उनको पहले स्नेहन करके उनका शोधन नहीं करना है। तो मान लो अगर एक आध व्याधि है जैसे प्रमेह है जिसमें हमें रुक्षण करना है, और रुक्षण करते वक्त उसमें हमें विरेचन देना है। तो विरेचन देने के पहले हमें उसको स्नेहपान करके विरेचन नहीं देना है, तो उसको सद्य विरेचन देना है और उसके बाद उसको स्नेहन करना है। यह इसका अर्थ है। उसके बाद जिस व्यक्ति के शरीर में कफ और मेद अधिक मात्रा में है, उत्सन्न स्वरूप में है, ऐसे व्यक्तियों में भी हमें शोधन करके उसका रुक्षण करना है। अगर हम सद्य वमन देते हैं, सद्य विरेचन देते हैं, निरूह बस्ती दे देते हैं, तो क्या होता है कि उससे रुक्षण होता है। तो उस प्रकार हमें शोधन से उनका रुक्षण करना है और उसके बाद उनको स्नेहपान कराना है। तो यह भी विषय हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो इस श्लोक का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो ये होता है। उसके बाद कुछ व्याधि अवस्थाएं चरकाचार्य जी ने वर्णन की है। तो उसमें सबसे पहले क्या कहा है कि अभिषन्न आनन, अभिषन्न गुदा। तो अभिषन्न इस शब्द का अर्थ चक्रपाणी कहते हैं कि द्रव प्रधान श्लेष्म विकार। तो जिस विकार में द्रव प्रधान श्लेष्मा है, ऐसे आनन के व्याधि और गुदा के व्याधि, इसमें हमें स्नेहपान नहीं करना है। तो गुदा का जो व्याधि है प्रवाहिका है या फिर अतिसार है जिसमें द्रव प्रधान श्लेष्मा होता है, या फिर मुख का जो मुख प्रसेक है, लाला स्त्राव है, इसमें भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। नित्य मंदाग्नि, जिन व्यक्तियों में मंदाग्नि नित्य स्वरूप में है, ऐसे व्यक्तियों में भी हमें
स्नेहपान नहीं करना है। तो यहाँ पे उन्होंने नित्य शब्द मंदाग्नि को जोड़ के लिखा है, क्योंकि मंदाग्नि की चिकित्सा हम देखें तो उसमें घृत का वर्णन आता है। कुछ जब चरकाचार्य गृहिणी चिकित्सा अध्याय में मंदाग्नि का वर्णन करते हैं, तो उसमें एक अवस्था है मंदाग्नि की जहाँ पर उन्होंने घृतपान का निर्देश किया है। तो वहाँ पे घृतपान की योजना करने को कहा है। उसी के साथ जब इसी अध्याय में, स्नेह विधि अध्याय में, वह मात्राओं का वर्णन करते हैं, तो ह्रस्व मात्रा की अर्हता में उन्होंने मंदाग्नि का वर्णन किया है कि मंदाग्नि में हमें अगर स्नेहपान करना है तो हमें ह्रस्व मात्रा का स्नेहपान तो इस विषय में भी हम विस्तार से आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको नित्य मंदाग्नि याद रखना है, उसमें हमें स्नेहपान नहीं करना है। उसके बाद वो कहते हैं कि तृष्णा परिताह ताश्च मूर्छा परिताह। जो व्यक्ति तृष्णा से पीड़ित है, मूर्छा से पीड़ित है, उन व्यक्तियों में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है, स्नेहपान का निषेध कहा गया है। उसके बाद गर्भिण्याः तालुशोषिणाः, गर्भिणी अवस्था में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। तालुशोषी को भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। अगर आपके प्रैक्टिस में इस तरह के रुग्ण आते हैं तो आपको इनको प्रथमतः स्नेहपान नहीं करना है। प्रथमतः इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस है जो काल से बदल जाती है या फिर चिकित्सा से बदल जाती है, तो उस व्यक्ति में हम स्नेहपान कर सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि अन्न द्वेष, तो जिस व्यक्ति में अन्न द्वेष उत्पन्न हुआ हो, जो व्यक्ति अन्न का द्वेष करता हो, उसमें भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। उसके बाद छर्दयंतो हो, जिस व्यक्ति में छर्दी हो रही हो, छर्दी व्याधि हो या फिर वो छर्दी से पीड़ित हो, उसको भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। उसके बाद जठर अर्दिताः आम अर्दिताः गर अर्दिताः। जठर अर्दिताः का अर्थ होता है कि उदर व्याधि से पीड़ित। तो उदर के जो प्रकार है उसमें कुछ प्रकार में जो उदर चिकित्सा अध्याय है चरकाचार्य जी ने, उसमें उन्होंने स्नेहपान करा के विरेचन देने को कहा है। तो सभी उदर के प्रकार में स्नेहपान का निषेध नहीं है, बल्कि जकोदर या छिद्रोदर जैसे जो उदर के प्रकार है उसमें स्नेहपान का सर्वथा निषेध किया गया है। उसके बाद आम अर्दिता कहा है कि जिन व्याधियों में आम अवस्था है या फिर आम का आम का संबंध है, तो उन व्याधियों में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। गर अर्दिता का अर्थ है कि गर का अर्थ दिया है कृत्रिम विष। जिन व्यक्तियों ने कृत्रिम विष का सेवन किया है तो उनको भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। तो यह सामान्यतः व्याधि अवस्थाएं है कि जिनमें हमें स्नेहपान का निषेध मिलता है, स्नेहपान नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दुर्बलाहा प्रतांताहा, अब दुर्बल व्यक्तियों में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। तो इसका कारण अगर हम देखें तो चरकाचार्य जी जब ऋतुचर्या बताते हैं तस्याशीति अध्याय में, उसमें उन्होंने ग्रीष्म ऋतु की जो चर्या है तो उसमें एक आखिरकार एक श्लोक है। तो वो वहाँ कहते हैं कि अदान दुर्बले देहा पक्ता भवति दुर्बल। आदान काल के कारण दुर्बल हुए देह में अग्नि भी दुर्बल होता है। तो इसी कारण हमें दुर्बल अग्नि होने के कारण वहां पर हमें स्नेहपान नहीं करना है। प्रतांत का अर्थ होता है अति क्षीण द्रव धातु, या फिर जिसे हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन कह सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में भी हमें
स्नेहपान नहीं करना है। स्नेह ग्लाना, स्नेह ग्लाना का अर्थ होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को स्नेहपान कर रहे हैं तो उसको कुछ काल पश्चात स्नेह के कारण ग्लानि उत्पन्न होती है। मतलब जब हम शोधनांग स्नेह करते हैं, जिस व्यक्ति को वमन देना है, विरेचन देना है, उसमें हम जब स्नेहपान करते हैं तो चौथे पांचवे या छठे दिन उसको स्नेह से ग्लानि उत्पन्न हो तो उस वक्त हमें स्नेहपान रोक देना चाहिए। तो स्नेह ग्लानि अगर उत्पन्न हो रही है तो जैसे हम अधस्तात् स्नेह दर्शन एक इंडिकेशन मानते हैं कि स्नेह पूर्ण हो चुका है, वैसे ही स्नेह से अगर ग्लानि उत्पन्न हो रही हो तो उस अवस्था में भी हमें स्नेहपान रोक देना चाहिए, उसके आगे स्नेहपान नहीं करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मद आतुराहा, मद आतुराह का अर्थ होता है कि मदात्य जो व्याधि बताया है या फिर मद्य से पीड़ित व्यक्तियों में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। आगे चल के हम स्नेहन अर्ह देखने वाले हैं, तो उसमें अगर हम एक श्लोक है, उसमें अगर हम देखते हैं तो वहां पे मद्य नित्य, स्त्री नित्य, व्यायाम नित्य, ये जो अवस्था है उसको स्नेहन अर्ह अवस्था कहा गया है। तो एक तरफ वो बोलते हैं कि जो मद्य का नित्य सेवन करे उसको स्नेहपान करो, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मद से आतुर हो, मद के कारण पीड़ित हो, तो उसमें हमें स्नेहपान का निषेध है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, या फिर इसमें किस मदाते की किस अवस्था में स्नेहपान करना है और नहीं करना है, यह हमें विस्तार से देखना होगा। तो आगे चल के हम वो भी देखेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि वर्तमानेषु न नस्तो बस्ति कर्मसु न स्नेहया, जिनको जिन व्यक्तियों को नस्य कर्म किया गया हो या फिर जिन व्यक्तियों को बस्ती दिया गया हो, उन व्यक्तियों को उसी दिन, वर्तमानेषु का अर्थ होता है कि उसी दिन हमें स्नेहपान नहीं कराना है। अगर हम ऐसे अवस्था में स्नेहपान कराते हैं तो उससे दारुण व्याधियों का संभव होता है, गंभीर व्याधियां उत्पन्न होने की आशंका होती है। तो इसीलिए हमें ऐसे कंडीशन में भी स्नेहपान नहीं करना है। तो शर्काचार्य ने सूत्रस्थान के स्नेह विधि अध्याय में इस प्रकार से अस्नेहियों का वर्णन किया है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि इन व्यक्तियों में या फिर इन व्याधियों में अगर हमें स्नेहपान करना है तो उसके बारे में चरक की चक्रपाणी टीका में क्या वर्णन आया है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस पहले अध्याय का अर्थ ये होता है कि हमें इनको, जिन व्यक्तियों को रुक्षण अर्ह कहा गया है, तो उनमें हमें पहले संशोधन कर लेना है और उसके बाद उनको स्नेहन करना है। तो यहाँ पे ये जो सूत्र स्थान के 22वें अध्याय का यहाँ पे श्लोक बताया गया है कि अभिषंदाहा महादोषा मर्मस्था व्याधयाश्च ये और स्तंभ प्रभृतयो रुक्षणीय निदर्शिता। तो रुक्षणीय कौन से व्याधि है, तो अभिषंद है, जिस शरीर में अभिषंद है, महादोष है, जिस शरीर में मर्मस्थ व्याधि है, ऐसे रुग्णों में हमें रुक्षण कराना है, और रुक्षण करने के बाद अगर आवश्यकता हो तो स्नेहन कराना है। प्रथमतः इनमें हमें स्नेहपान नहीं करना है, और उरुस्तंभ में भी हमें स्नेहन नहीं करना है। तो इनको क्या करना है कि शोधन करके रुक्षण करना है। द्रव्यों से रुक्षण करने के बजाय हमें इनका शोधन करके रुक्षण करना आवश्यक है, ऐसा चरकाचार्य कहते हैं। तो चक्रपाणी की टीका में यही बताया गया है कि उनको तेषां संशोधनात् ऋते स्नेहनम न शस्तम, यदा तो शोधनेन विरीक्षन्ते तदा परम शोधनांग तत्र स्नेह कर्तव्या इति भावः। तो क्या कहा है कि उन्होंने शोधन से रुक्षण हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसको शोधनांग स्नेह दे सकते हैं।
उसके बाद की कंडीशन कहाँ क्या कही है उन्होंने, उत्सन्नो वृद्ध कफो मेदहा एशाम ते तथा। तो जिस तरह से महादोष बताया है उसी तरह से अगर मेद भी उत्सन्न अवस्था में है तो उसमें भी हमें तुरंत ही शोधन करना है। तो हम इन व्याधियों में क्या करते हैं कि सद्य विरेचन, सद्य वमन या फिर लेखन बस्ती से इनका रुक्षण करते हैं, और उसके बाद अगर आवश्यकता हो तो स्नेहपान करा के फिर से शोधन करते हैं। तो यही बातें इस टीका में आई है। उसके बाद वाग्भटाचार्य ने भी यही कंडीशन इस तरह से एक्सप्लेन की है कि मांसला मेदुरा भूरिश्लेष्मनो विषमाग्नयाः स्नेह उचिताश्चये स्नेयाः तान पूर्वम लुक्षेत ततः। तो इसमें वाग्भटाचार्य जी ने विषम अग्नि और स्नेहोचित पुरुष, ये दो कंडीशन ऐड कर दी है। तो अगर व्यक्ति में विषम अग्नि है, स्नेहोचित शरीर है, तो उसमें भी हमें पहले रुक्षण करना है। उनको सद्य विमन, सद्य विरेचन या फिर लेखन बस्ती, रुक्ष द्रव्य से सिद्ध निरूह बस्ती देना है और उनका रुक्षण करना है। और उसके बाद उनको हमें स्नेहपान कराना है। और उसी तरह से अगर व्यक्ति मौंसल है, मेदुर है, तो उनमें भी हमें यही चिकित्सा उपक्रम, यही चिकित्सा क्रम फॉलो करना है। और इस तरह से अगर हम उनको स्नेहपान कराते हैं तो उनमें कोई भी व्यापद संभव नहीं होता। अ, इसके बाद सुश्रुत सुश्रुत संहिता में चिकित्सा स्थान में जो स्नेहन अर्ह का वर्णन आया है तो वह भी हम देखते हैं। सर्वप्रथम जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं, विवर्जयेत स्नेहपानम अजीर्णी तरुणज्वरी दुर्बलो अरोचकी स्थूलो मूर्छार्तो मद पीड़िता। तो स्नेहपान किसमें विवर्जित करना है? सबसे पहली कंडीशन उन्होंने दी है अजीर्णी। तो चरकाचार्य जी ने अन्न द्विष्ठा का वर्णन किया है। यहाँ पे सुश्रुताचार्य अजीर्णी और अरोचकी ये व्याधि कहते हैं, जो कि अन्न वस्तुतस की व्याधि है। तो इनमें हमें स्नेहपान नहीं करना है। तो अजीर्ण के विविध प्रकार है, 5 प्रकार बताए गए हैं। तो वो प्रकार क्या है, उनके हेतु क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनकी चिकित्सा क्या है, यह भी हम आगे चल के विस्तार से देखेंगे। क्योंकि अन्न व स्तोत्रस के जो व्याधि है, अजीर्ण है, अम्ल पित्त है, अरोचक है, तो यह हमें वात व्याधि के साथ मिलते हैं। तो रुग्ण वात व्याधि की चिकित्सा के लिए रुग्णालय में आता है, लेकिन उसको जब वात व्याधि हम उसका परीक्षण करते हैं तो उसके साथ हमें यह कंडीशन बहुत मिलती है। तो इसमें हमें पहले यह करेक्ट करना पड़ता है, अजीर्ण की चिकित्सा पहले करनी पड़ती है, और उसके बाद हम या फिर उसके साथ अल्प प्रमाण में हम वात व्याधि की चिकित्सा करते हैं। तो यह विषय बहुत महत्व का है, क्योंकि हम अभी ओपीडी में बैठते हैं तो हमें ये इस तरह के रुग्ण बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो उनकी चिकित्सा अच्छे तरह से करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर यह ना करें हम तो इनमें जो वात व्याधि है उसकी चिकित्सा हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि तरुण ज्वरी, अब ज्वर की जो अवस्थाएं हैं, नवज्वर और जीर्ण ज्वर, उसमें नवज्वर में स्नेहपान का निषेध किया है। चरकाचार्य ने वहां पे वमन करने को बोला है या फिर रुक्षण करने को बोला है। उसके बाद दुर्बल, दुर्बल यह चरकाचार्य जी ने भी मेंशन किया है। उसके बाद स्थूल, तब स्थूल में भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। और उसके बाद मूर्छा, तो इसका वर्णन चरक संहिता में भी आया है, मूर्छा परिताश बोल के। तो उसमें भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। चरकाचार्य ने मदातुर कहा है,
भाव प्रकाश वंगसेन और सुश्रुताचार्यों ने वहाँ यहाँ पे मद पीड़ित शब्द वर्णन किया है, दोनों का भी मीनिंग एक ही है। उसके बाद छर्दी अर्दिता पिपासा अर्थ, तो तृष्णार्थ छर्दी अर्दित, यह चरकाचार्य जी ने भी कहा है। उसके बाद श्रांत, थका हुआ व्यक्ति हो। पान क्लमान्वित, स्नेहपान से क्लमान्वित, स्नेहपान से थका हुआ। चरकाचार्य ने स्नेह ग्लाना जो वर्णन किया है, तो सुश्रुताचार्य जी ने पान क्लमान्वित कहा है। उसके बाद दस्त बस्ती विरिक्ताश्च वांतो यश्च अपि मानवाः, तो सुश्रुताचार्य जी ने दत्त बस्ती विरिक्त वांत, सुश्रुताचार्य जी ने तीन कंडीशंस वर्णन की है, और चरकाचार्य ने नस्य और बस्ती कहा है। चरकाचार्य जी उसमें विरेचन और वमन ये ऐड करते हैं। तो हमें जिस व्यक्ति को नस्य दिया गया हो, बस्ती दी गई हो, विरेचन दिया गया हो, वमन दिया गया हो, तो उसी दिन हमको स्नेहपान नहीं कराना है। तो यह हमें चरक और सुश्रुत में मिलता है। उसके बाद सुश्रुताचार्य जी ने और ये कंडीशन जोड़ी है, अकाले दुर्दिने च एव न च स्नेहम पिबेत नराः। अकाले, अकाल का मतलब होता है कि जैसे हम घृतपान और तेलपान का अगर काल देखें, तो उसमें उन्होंने कहा है कि दिवा जो दिन है, दिन में हमें घृतपान कराना है और रात में हमें तेलपान कराना है, और शीतकाल में हमें तेलपान कराना है, उष्ण काल में हमें घृतपान कराना है। तो यह कुछ काल है जो स्नेह के लिए आवश्यक है या फिर उपयुक्त है। इसके विपरीत हम अगर करते हैं तो उससे आ, स्नेह व्यापद उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए आगे चल के हम जो स्नेहपान के काल देखने वाले हैं, इसमें यह विषय हम विस्तार से देखेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि दुर्दिन, दुर्दिन अगर हो तो उस वक्त भी हमें स्नेहपान नहीं कराना है। तो दुर्दिन का वर्णन बहुत सारी जगह आया है। जैसे कोई भी पंचकर्म है, वमन है, विरेचन है, तो वह भी हमें दुर्दिन हो तो नहीं कराना है। उसी तरह स्नेहपान भी हमें दुर्दिन हो तो नहीं कराना है। उसके बाद अकाले च प्रसूता, अगर अपप्रसूता या फिर अकाल प्रसूता स्त्री है, तो उसमें भी हमें स्नेहपान नहीं कराना है। तो यह जो कंडीशंस है, यह सुश्रुताचार्य ने चिकित्सा स्थान में इनका वर्णन किया है। इसके आगे हम ये जो कुछ कारण बताए हैं कि जो ढल्लन टीका है, उसमें उन्होंने इसका विस्तार से वर्णन किया है कि अजीर्ण में अग्नि जो है वो पाचन करने में सक्षम नहीं होता है। इसलिए हम थोड़ा सा भी स्नेह अगर उस पान कराते हैं, तो वह अग्नि स्नेह का पाचन करने में अक्षम होने के कारण वहां पे व्यापद होने की संभावना होती है। इसलिए हमें अजीर्ण अवस्था में स्नेहपान नहीं कराना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि तरुण ज्वरे अपि एवं स्रोतोरोधः, तरुण ज्वर नव ज्वर में शरीर में स्रोतसों में अवरोध होता है। तो इस अवस्था में अगर हम स्नेहपान करते हैं, तो वह स्नेह शरीर में सब स्रोतसों में गमन नहीं कर पाता। इसलिए हमें नवज्वर में स्नेहपान नहीं कराना है। उसके बाद दुर्बलों में क्या होता है कि अंग ग्लानि आदय, तो दुर्बल का जो शरीर होता है वो शक्तिहीन होने के कारण जब हम स्नेहपान कराते हैं, तो उस स्नेह को वो सह नहीं पाता, तो उसमें ग्लानि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए हमें दुर्बल में भी स्नेहपान नहीं कराना है। अरोचक में क्या होता है कि अरोचक की वृद्धि हो जाती है, इसीलिए हमें अरोचक में भी स्नेहपान नहीं कराना है। तो और उसी के साथ स्थूल और अति स्थूल में स्थूलोरोध होता है। तो अगर
उस अवस्था में भी हम स्नेहपान करते हैं तो स्नेहपान से स्रोतोरोध बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें उस अवस्था में भी स्नेहपान नहीं करना है। मूर्छा अर्थानाम, मूर्छा अर्थ जो है, मूर्छा से पीड़ित जो है, उसमें अगर हम स्नेहपान करते हैं तो उसमें भी मूर्छा की वृद्धि हो सकती है, इसलिए हमें उस अवस्था में भी स्नेहपान नहीं कराना है। दत्त बस्ती विरिक्तवांता नाम, तो जिस व्यक्ति को बस्ती दी गई है, जिस व्यक्ति को विरेचन दिया गया है, वमन दिया गया है, उसमें क्या होता है, सद्य शुद्धत्वेन अग्निमांद्य तृष्णा क्लम आदि, तो उसमें अग्निमांद्य तृष्णा और क्लम ये उत्पन्न हुए हुए रहते हैं। अगर उसमें हम अगर स्नेहपान करते हैं तो उसका अतियोग हो सकता है, तो इसीलिए हमें इसमें स्नेहपान नहीं कराना है। अकाले प्रसूताया गर्भाशय अवशेषा रक्त क्लेद मलाहा, तो अकाल प्रसूता में क्या होता है कि गर्भाशय के अवशेष, रक्त क्लेद, मल आदि अवशिष्ट होने के कारण उसमें अगर हम स्नेह पान कराते हैं तो उससे स्नेह का प्रकोप हो जाएगा और असाध्य रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसीलिए हमें अकाल प्रसूता में भी स्नेहपान नहीं कराना है। उधर व्याधि में अगर छिद्रोदक हो, दकोदर हो, तो इसमें भी हमें स्नेहपान का निषेध मिलता है। तो इस तरह से हमें सुश्रुत संहिता में स्नेहपान के अनर्ह व्यक्ति का व्याधियों का वर्णन मिलता है। उसके बाद वाग्भट संहिता में वाग्भटाचार्य जी ने इस तरह से स्नेहन अर्हता का वर्णन किया है। न तो अति मंद अग्नि, अति मंदाग्नि में स्नेहपान नहीं कराना है। चरकाचार्य कहते हैं नित्य मंदाग्नि, यहाँ पर वाग्भटाचार्य कहते हैं अति मंदाग्नि। अति तीक्ष्ण अग्नि, तो यहाँ पे उन्होंने अति मंद के साथ साथ अति तीक्ष्ण अग्नि का भी वर्णन किया है, तो इसमें भी हमें स्नेहपान नहीं करना है। चरकाचार्य जी स्थूल को स्नेहपान अनर्ह कहते हैं, तो यहाँ पे वाग्भट कहते हैं कि अति स्थूल में आपको स्नेहपान नहीं करना है, अति दुर्बल में आपको स्नेहपान नहीं करना है। तो यह कंडीशंस बताई है वाग्भटाचार्य ने। उसके बाद उरुस्तंभ, उरुस्तंभ व्याधि में, अतिसार व्याधि में, आम गल रोग, गर उदरे ही, उसमें हमें स्नेहपान नहीं करना है। अतिसार जो अभिषन्न गुद बोला है, तो उसमें भी यह इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद आम अवस्था में नहीं करना है, गल रोग में नहीं करना है, गर सेवन में नहीं करना है, उदर व्याधि में नहीं करना है। तो ये सब कंडीशन लगभग चरकाचार्य जी ने मेंशन की हुई है। उसके साथ साथ मूर्छा, छर्दी, अरुचि, श्लेष्मा, तृष्णा, मध्यस्थ पीड़िता, श्लेष्म पीड़ित, तृष्णा पीड़ित, मध्य पीड़ित, इनमें भी हमें स्नेहपान का निषेध मिलता है। उसके बाद अपप्रसूता युक्ते च नस्य बस्तो विरेचने, तो इसमें भी उन्होंने अपप्रसूता का वर्णन किया है। इसके बाद नस्य बस्तो, बस्तों में दोनों बस्ती लिए हैं इन्होंने, बस्तों की द्विवचन है ये बस्ती शब्द का, इसलिए निरूह और अनुआसन इन दोनों बस्ती में हमें स्नेहपान नहीं कराना है। उसके साथ विरेचन में भी स्नेहपान नहीं कराना है। तो वाग्भटाचार्य इस तरह से स्नेहनानंद का वर्णन करते हैं। तो यह जो हेमाद्रि की टीका है, इसमें इसका स्पष्टीकरण हमें इस तरह से मिलता है कि अति मंद अग्नयो हो न स्नेह, अति शब्दों यावत दुर्बलेशु प्रत्येकम युज्य, ये जो पहला जो श्लोक है उसमें अति शब्द हर एक को जोड़ना है, ये इन्होंने कहा है। अति मंदाग्नि, अति तीक्ष्ण अग्नि इत्यादि। तो अति तीक्ष्ण अग्नि से क्या होता है कि अगर उसमें हम स्नेहपान कराते हैं तो उसमें अग्नि की वृद्धि हो जाती है, इसलिए अति तीक्ष्ण अग्नि में स्नेहपान का निषेध मिलता है।
उसी तरह से अति स्थूल में भी मेदो वृद्धि हो सकती है, इसीलिए हमें स्नेहपान का निषेध उसमें मिलता है। उसी तरह से अति दुर्बल में क्या होता है कि जरण अशक्ति ही स्नेह से वापद। तो अति दुर्बल में जरण शक्ति जो है, अग्नि बल जो है वो कम होता है, इसलिए अगर हम उसमें अगर स्नेहपान कराते हैं तो उसमें हमें स्नेहन के व्यापद मिलने की संभावना रहती है। इसीलिए हमें क्या करना है कि इन अवस्थाओं में स्नेहपान नहीं करना है। तो इस तरह से हमने देखा कि बृहत्त्रयी में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता और वाग्भट संहिता में इन अवस्थाओं का वर्णन आया है। तो इन अवस्थाओं में हमें स्नेहपान का निषेध करना है, इनमें स्नेहपान नहीं करना है। और इनमें की कुछ अवस्थाएं हैं जिसमें हम पाचन और रुक्षण करके स्नेहपान कर सकते हैं। तो इन तीनों अध्याय संहिताओं में एकत्रित स्वरूप में जो अवस्थाएं आई है, तो इनको हम अगले व्याख्यान में विस्तार से देखेंगे। तो आज हम ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो गूगल फॉर्म है, क्वेश्चनियर है, वह आपको ग्रुप में सर्कुलेट की प्रोवाइड की जाएगी। और आप वो गूगल फॉर्म जो है वो फिलअप करके आपको सबमिट करना है। तो इसी के साथ मैं यह व्याख्यान समाप्त करता हूँ।